फाइनली कैसे हो आप सब। तो आज से और अभी से एक स्पेशल दिन की शुरुआत होती है। आज मेरी बेस्टी, मेरी सोलमेट, मेरी डेविल क्वीन का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे डियर, और थैंक्स इस वर्ल्ड में आने के लिए और मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई नो मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वेट कराया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज के कमेंट्स में मेरी बेस्टी को विश जरूर करना। ये वाली स्टोरी 2 पार्ट्स में होने वाली है और शायद आप में से कुछ आदमी को ये काफ़ी अलग लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा BL टाइप स्टोरी है। ओके, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो तभी देखना। और हमारे लीडर जी का भी तो बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे RM, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम विश करते हैं कि आपकी आगे की लाइफ भी हैप्पी, हेल्दी और आप हमेशा सक्सेस पाओ हर काम में। और बेस्टी, मैं विश करती हूँ कि आप हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहेंगी, और मेरी पूरी फैमिली भी यही विश करती है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, और चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। To you with a paper heart, folded tight and small cracks along the edges, trying not to fall. You smile like the sun, but it's only pretend, wishing the ache in your chest would just end. But I see the tears behind your eyes. हाँ मॉम, अभी आ रही हूँ, पर पहले मैं शुगा के पास जाऊंगी। जिमिन भी वहीं पर है। जल्दी चलते हो वरना लेट हो जाएगी। तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या? मैं रोड क्रॉस कर रही थी। अभी मुझे कुछ हो जाता तो? आजकल लोगों में बिल्कुल शर्म ही नहीं रह गई है। ट्योंग, क्या हुआ? ये लोग, पता है, अभी एक लड़का मुझ पर कार्ड चढ़ा देता। उसी की क्या गलती होगी? तुम्हें ध्यान नहीं रखती। मॉम, मैं ठीक तो हूँ ना अभी। चलो आपसे बाद में बात करती हूँ। महक तो अच्छी आ रही है। डोंट वरी, खाना भी अच्छा ही बना है। वाओ, कुछ नया ट्राई करा है क्या जिमिन? सच में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इतना अच्छा खाना तुम ही बना सकती हो, वरना यहाँ तो करेला ही बनना था। मतलब करेला भी बुरा नहीं है। जिमिन, अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुमने उसे इतना बिगाड़ रखा है। तुम्हें क्या जरूरत है उसके लिए इतना सब कुछ करने की? वो पहले से ही इतना आलसी है और अब तुम उसे और भी ज्यादा बिगाड़ रही हो। जिन, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अब तुम
दोनों भी ना फुल टाइम शुगा के पीछे ही पड़े रहते हो। हाँ तो जब उसके काम ही ऐसे हैं। जिमिन देखो खाना रेडी हो गया है। अरे हाँ आप दोनों लेकर खा लेना, मैं उसे खाना देकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। जिमिन शुगा से कितना प्यार करती है, पर शुगा जब उसके साथ बुरा बिहेव करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक नंबर का इडियट है वो। पहले तो रूम से बाहर नहीं आता, सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करता या फिर बात ही नहीं करता। अगर ये शादी के लिए हाँ बोल देना तो मैं कल ही इसकी शादी करा दूं। सीधे मुंह बात नहीं करता। आप कौन सा उससे प्यार से बात करते हो? ताने देने से तो आपको फुर्सत ही नहीं है, तो वो बात कैसे करेगा आपसे? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो मुझसे ही अच्छी तरह से बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ भी कौन सा बातें करता है वो? या जिमिन के साथ या किसी और के साथ बस एक रूम में ही पड़ा रहता है। ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अचानक से उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा कैसे बदल गया कि इतने सालों बाद भी वो ऐसा ही है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नामजिन शुगा के मॉम डैड है और जिमिन आरएम के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। और जिमिन के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और जिमिन अपने पापा के साथ रहती थी। पर कुछ सालों पहले ही जिमिन के पापा वर्किंग रीजंस की वजह से बाहर अब्रॉड में है और जिमिन यहाँ नामजिन के साथ रहती है। और नामजिन को जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिमिन की शादी शुगा से कराना चाहते हैं, लेकिन शुगा हर बार मना कर देता है। और जिमिन जो शुगा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और शुगा मना करता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन जिमिन को ऐसा लगता है कि शुगा को शायद कुछ स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस, और उसे टाइम चाहिए। इसीलिए जिमिन भी शुगा को कुछ कहती नहीं है। आज पूरे 7 साल चले गए, पर जी रहा हूँ बस इंतजार में। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि कितना लंबा समय बीत गया आज। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं मेरी। वैसे अब मुझे कोई आंसर नहीं करते, तब भी मैं परेशान नहीं होता। पर पहले उसके 2 वर्ड के आंसर से भी मैं परेशान रहता था, और आज जब कोई आंसर ही नहीं करता वो, तब भी मैं परेशान नहीं हूँ। पर क्या करूँ, कभी कभी मन में सवाल भी आते हैं कि ठीक हो तुम। ओवर थिंकिंग भी होती है, फिक्र भी होती है तुम्हारी। पर ये कैसी आदत है जो इतने सालों बाद भी खत्म नहीं हुई। अब तक भी जब तुम्हें याद करता हूँ तो लिखने लगता हूँ। कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास तुमसे बातें करने का, या कभी कभी ढूंढता हूँ तुम्हें अपने सपनों में, पर किस्मत तो देखो मेरी, वहाँ भी बातें नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता क्यों, पर अब हंसने का मन ही नहीं करता। मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? यस, आ जाओ। शुगा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। ओह, क्या आप किसी न्यू कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो या कोई पोएट्री लिख रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, पहले आप खाना खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। चबाया नहीं जा रहा, उसे चबाने में प्रॉब्लम हुई। बहुत ज्यादा मीठा है। मीठा ज्यादा लगा और खीर का बस 1 चम्मच खाया। नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाना है। उसने सारे बंस खा लिए, पर नेक्स्ट टाइम से नहीं बनाऊंगी। उसकी
आपकी हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। शुगा, आप खाना खाइए, अभी मुझे नीचे जाना होगा। हाँ, पर नेक्स्ट टाइम से खाना अच्छे से बनाना। हमारे मेन युंजी शुगा जो हमेशा जिमिन की कमियां ही निकालते रहते हैं ताकि वो घर छोड़कर चली जाए या शुगा के आसपास ना दिखे, मतलब शुगा से दूर रहे। मिन युंजी शुगा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी राइटर और पोएट्री राइटर है। इनकी स्टोरी हो या पोएट्री हो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, मतलब हैप्पी और सैड। पर शुगा खुद को खो चुका है और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और हमारी प्यारी पाक जिमिन जो कि सोल यूनिवर्सिटी में एक डांस टीचर है और अपने करियर में बहुत कामयाब, प्लस बिहेवियर वाइज वो बहुत इमोशनल और शांत भी है, लेकिन कभी कभी फनी हरकतें करती है। concert in this year, but I'm always with you. तो ये कभी मत सोचना कि आप सब अकेले हैं, मैं आप सबके साथ हूँ। और जल्दी मिलेंगे आमी, I follow you। जोंग हो सोग, जोंग फैमिली के सबसे बड़े बेटे और एक ग्लोबल स्टार जिसकी सिंगिंग ने और रैपिंग और डांसिंग ने बहुत कम टाइम में बहुत बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स को अपने नाम किया है। वो ग्लोबल स्टार और वर्ल्ड के लिए एक स्माइल, होप, यानी एक खुशियों की उम्मीद। बट रियलिटी इज मोर डिफरेंट। कौन था बेबी? कौन था? नाम क्या था? वो दिखता कैसा था? मैं क्यों उसे याद नहीं कर पाता? पर कुछ भी हो, मैं उसे भूल नहीं सकता। याद तो मुझे उसे करना ही होगा। उसकी आईडी, उसका नाम, नंबर, कुछ तो मुझे याद आ ही जाएगा, पर क्या, कैसे? बॉय और गर्ल? बॉय तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, तो जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो उन यादों के पीछे क्यों भाग रहे हो? वैसे भी तुम्हारा पास्ट पहले ही बहुत पेनफुल रहा है। आई डोंट नो क्यों वो पेन मैं उसके लिए क्यों याद करना चाहता हूँ। एनी प्रॉमिस? नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने किसी से फुल लाइफ में कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने पास्ट में भी किसी से प्रॉमिस किया होगा। तो तुम कभी मिले भी नहीं, तुम्हें एड्रेस भी नहीं पता, उसका नाम तक तुम्हारे याद नहीं है, तो तुम्हें याद क्या है? बस कुछ बातें जो वो कहता था, मेरे साथ रहना, क्या मैं कॉल करूं, और समथिंग इन नेक्स्ट लाइफ। ओह, कहीं तुम्हें बॉयज में तो इंटरेस्ट नहीं है? मैं स्ट्रेट हूँ।
सॉरी, मुझे पता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे इसके अलावा और कुछ फील होता है? यस, आई फील लाइक ही इज माई होल वर्ल्ड। तो अगर मैं कहीं घूमना चाहूँ ना, या कोई जगह देखना चाहूँ, तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, जबकि ये तो मेरे ड्रीम्स में से एक था, वर्ल्ड घूमना। तो ये सब अब इतना बेकार क्यों लगने लगा है मुझे? मैं पक्का श्योर हूँ मिस्टर होसोक, अगर वो कोई गर्ल होता ना, तो सच बता रही हूँ, मोस्ट लकीएस्ट गर्ल होता। आई मीन होती। क्यों? क्योंकि आपको उसकी शक्ल पे याद नहीं, बट स्टिल आप उसे याद कर रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो। ओह, बट वो नहीं है। आपकी मेडिसिन मैंने चेंज कर दी, बट मैंने सुना है आप हॉलीडे ले रहे हो। हाँ, आपने सही सुना, मैं फैमिली के साथ कुछ टाइम रहूँगा। ओह, दैट्स ग्रेट। एंजाइटी ना फील हो तो पिल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रे करूँगी कि आप दोनों जल्दी ही मिल जाए। होप सो, ऐसा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हेलो हेलो, होप तुम कब आ रहे हो? वी आर वेटिंग फॉर यू। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, मॉम डैड ने न्यू घर लिया है, तो वो वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, उसे चेक कर लेना। न्यू हाउस। अरे ये बाहर से कैसा शोर आ रहा है? मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा अपना। शुगा, ये सब क्या है? डिप्रेशन की मेडिसिन? तुम अभी तक इन्हें क्यों ले रहे हो? शुगा, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ तो बोलो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए। अगर कोई बात हुई है तो तुम मुझे बता सकते हो। कोई बात है जो तुमने। जिमिन प्लीज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मेरे मैटर से दूर रहा करो। हाँ पर शुका, देखो मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा तो आई एम श्योर वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मेरे रूम में कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और ये बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है? अभी न्यू नेबर शिफ्ट हुए हैं, उनका आज बड़ा बेटा आ रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड है। पर इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? मिस्टर बोर, एक्साइटेड होने वाली तो बात है, तुम्हें नहीं पता, पर वो अब्रॉड में बहुत बड़ा आइडल है, और उस पर काफी सालों बाद वो अपनी फैमिली के साथ रहने आ रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पर ये बात तो सबको पता है यहाँ, वो बहुत हैंडसम है और उसके पास एक ब्यूटीफुल स्माइल है। व्हाटएवर, ऐसे ही लोगों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं। तुम एक नंबर के बोर इंसान हो ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर भी मत करो, ओके? जिमिन चलो हम चलते हैं यहाँ से। हाँ। किम तेओंग शुगा और जिमिन की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और तेओंग एक सिंगल चाइल्ड है, और वो मोस्टली जिमिन के साथ अपना टाइम ज़्यादा बिताती है। यहाँ आते ही कितना अलग सा लग रहा है। मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, शायद कुछ तो बात होने वाली है। जी हाँ, तुम आ गए। आई एम सॉरी भाई, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं आ पाया। यहाँ पर बहुत काम फैला हुआ था ना, इस चक्कर में मुझसे आया ही नहीं गया। इट्स ओके जोंगकुक, जैसे नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो काम तो ज़्यादा होता ही है। जे होप मेरा बेटा, प्लीज़ मॉम, अब रोने मत लग जाइएगा। तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी। आई नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे पापा कहाँ हैं? पापा अंदर है। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ मॉम, बस मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। जो आपके घर आने की खुशी में और न्यू हाउस की खुशी में
जेहॉब के पेरेंट्स नेबर्स को एक पार्टी देते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं होती, इसमें बस बहुत कुछ गिने चुने लोग आए हुए थे। पता है, मैं जा ही रही थी और वो अचानक ही मुझ पर कार चढ़ा देता। थैंक गॉड जो मैं बच गई, वरना वो मुझे मार ही देता। और रियली? फिर तुमने उसे कुछ नहीं कहा? उसने ऑलरेडी मतलब बिल्कुल तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, वैसे मैंने उसे कहा भी था और भी कुछ कहना चाहती थी, पर एक बात बताऊं तुम्हें, वो बहुत हैंडसम भी था। और ये बात ना यार मुझे बाद में रियलाइज हुई, जब ये सारा काम हो गया ना, और बाद में जब मैंने बैठ के सोचा, उसकी वो नक्शड़ी शक्ल मेरे सामने आई। भाई वो तो सच में बहुत हैंडसम था। मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी बड़ी इडियट है। मतलब एक लड़का उसे कार से ऊपर पहुंचा देता, वो तुम्हें नर्क में भेज देता, फिर करती रहती तुम कि अरे यार जिस इंसान ने मुझे नर्क में भेजा वो कितना हैंडसम था। तुम थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज कर लिया करो कभी। जी मीना, वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था। जिन, मैं तो तुम्हारे बेटे से परेशान आ चुका हूँ। अब वो नहीं जाना चाहता बाहर, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे कब तक काम चलेगा जिन? तुम ही बताओ, लास्ट वो घर से बाहर कब गया था? घर से तो छोड़ो, तुम्हें याद है लास्ट अपने रूम से बाहर वो कब आया था? तुम्हें याद ही नहीं होगा, है ना जिन? 2 महीने पहले वो अपने रूम से बाहर तब आया था जब मैंने उसकी बुक्स को बाहर रख दिया था। और घर से बाहर उस बात की तो हद ही हो गई। मतलब 7 महीने से वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो भी तब आया था बाहर जब उसे फीवर था और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तुम ही बताओ, ऐसे कब तक देखता रहूंगा मैं उसे? जुन प्लीज आप शांत हो जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। आई नो, काम होता है, सब लोग काम करते हैं, और स्टोरी राइटर, बुक राइटर्स, पोएट्री राइटर्स भी तो है। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि एक ही रूम में हमेशा लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं समझता, हंसने की जरूरत नहीं समझता। और तो और मैं क्या कहूँ जिन, अब चिंता मत करो, वो आएगा बाहर, वो जाएगा, मैं बात करूंगी ना। प्लीज आप थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए जुन। क्या हुआ आंटी? शुगर के बारे में बात कर रहे थे अंकल। हाँ, आज जुन ने जाके कहा कि न्यू नेबर्स के यहाँ पे पार्टी है, तो शुगर को भी हमारे साथ चलना है, तो रेडी रहे। आई नो, शुगर ने क्या कहा होगा और अंकल गुस्सा हो गए। हाँ, यही हुआ था, शुगर ने मना कर दिया और फिर जुन को गुस्सा आ गया। पर जिमिन, जुन का गुस्सा करना भी गलत नहीं है, अब चीज़ें हद से बाहर जा रही है। डोंट वरी आंटी, मैं हूँ ना, आपकी तेओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम बेटा? शुगर चाहे कितना भी चीखे या चिल्लाए, पर आप लोगों को तब तक रूम में नहीं आना जब तक मैं नहीं बुलाती। ऐसा क्या करोगी तुम? जो भी करूंगी वो मान जाएगा, लेकिन तुम शुगर की चम्मच, तुम ऊपर मत आना। क्या? तुमने मुझे क्या बोला? क्योंकि तुम हो। आंटी देखा आपने, वो भी मुझे क्या बोल कर गई? इट्स ओके जिमिन, वो ऐसी ही है, तुम्हें पता है ना। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पहले बताओ, पार्टी में जाओगे या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ओके, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मॉम, जिमिन, कोई तो इसे कहो हटने के लिए। आई थिंक हमें जाना चाहिए, शुगर बुला रहा है। नहीं जिमिन, ते है ना वहाँ? हाँ है तो। मॉम प्लीज ते छोड़ो। बुला लो, तुम्हें जिसे भी बुलाना है, कोई नहीं आएगा। हाँ बोलो शुगर। हाँ चलूंगा। प्रॉमिस करो। नो। ओके, तो बुलाते रहो अपनी मम्मा को। ओके ठीक है, मैं चलूंगा। प्रॉमिस करता हूँ, अब तो छोड़ दो। चुड़ैल कहीं की, तुम मुझे मारना चाहती थी क्या?
होकर नीचे आओ। हाँ आ जाऊंगा, डरा क्यों रही हो? अब वो सब पार्टी में जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। आई नो हमारी पार्टी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आई होप आप इंजॉय करोगे। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? ये तो वही बॉय जिमिन। जिमिन जिमिन। हाँ क्या हुआ? अरे अब बोलो भी। वो देखो हैंडसम बॉय। क्या? कौन है वो? अरे वही मुझ पर कार चढ़ाने वाला था। अच्छा वही है वो। रुक जाओ तुम रुक जाओ, मैं उसे अभी ठीक करती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी फ्रेंड को मारेगा वो? जिमिन प्लीज रुक जाओ, वो बदतमीज है पर हम तो अच्छे इंसान है ना। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता किसी हैंडसम बॉय को पार्टी में डांटते हुए। हाँ ये बात भी तुमने सही कही, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। क्या ये गर्ल वही है? क्या हुआ थे? तुम टेबल के नीचे क्यों छुप गई? अरे वो बहुत हैंडसम है ना, और तुम्हें पता है वो मुझे ही देख रहा है। अगर उसने मेरे मॉम डैड से मेरी शिकायत करी तो? क्योंकि उस दिन रेड लाइट थी। क्या? इसका मतलब गलती तुम्हारी थी? हाँ मैंने बाद में एक वीडियो देखी थी न्यूज़ में, तो मुझे पता चला कि मैं ही गलत क्रॉस कर रही थी और उसने तो मुझे बचाया था। तुम यार तुम्हारा दिमाग कितना खाली है। तुम एक बार घर चलो ना, फिर मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगी। अब बाहर आओ टेबल के नीचे से। नहीं तुम मारोगी? हाँ जरूर मारूंगी, पर यहाँ नहीं। तो अपना ये ड्रामा बंद करो और बाहर आओ चुपचाप से। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। नीचे क्यों छुपी हो? मैं भी इसे यही समझा रही हूँ कि बाहर जे-होप। अरे आप लोग तो मुझे जानती हो। हाय लेडीज, माई सेल्फ जे-होप। जोंग हो सोक। आई नो जे-होप, ओह माय गॉड, आप तो रियलिटी में और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। पता है हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमने आपके सारे गाने सुने हैं और पता है हमने आपके सारे कॉन्सर्ट भी देखे हैं। ओह थैंक यू सो मच। जे-होप क्या आप हमारी फ्रेंड बनोगे? माई सेल्फ डे एंड माई सेल्फ जिमिन। हाँ क्यों नहीं, अब तो हम वैसे भी नेबर्स ही हैं, तो फ्रेंड बन जाएंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। नाइस टू मीट यू। आई डोंट नो इस पार्टी में मुझे क्यों बुलाया गया है। अब सब लोग एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, और कुछ लोग तो खाना खाकर चले गए थे, लेकिन जो मेन नेबर्स थे, वो जिनके घर बहुत ही ज़्यादा पास है, वो वहीं पर थे। और शुगा जो कि अकेले अकेले एक कोने में ही बैठे हुए थे और सबको देख रहे थे और बोर हो रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ जब से आए हो बहुत शांत बैठे हो, खाना खाते हुए बात नहीं कर रहे। कम से कम कुछ तो बातें करो। जे-होप ये कम ही बातें करते हैं। हाँ पर ऐसा क्यों? अरे इसे तो यहाँ पार्टी में भी नहीं आना था, वो तो मैं बोल बोल कर यहाँ पे लाई हूँ, वरना ये बोरिंग इंसान तो अपने घर में ही बैठा रहता। जे-होप
थके नहीं हो, अब तक काम कर रहे हो, खुद को आराम दो। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ लिख रहा था। दिखाना जरा, क्या लिख रहे थे तुम? अरे नहीं, कुछ नहीं जोंगकुक। ठीक है, मैं समझता हूँ, पर मैं तुमसे बात करना चाहता था कि आई नो मैं तुमसे छोटा हूँ, बट मैं तुम्हें हैप्पी रहते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने माइंड को और खुद को थोड़ा आराम दो। तुम दोनों का मिलना मुश्किल है। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। यही तुम्हारी किस्मत है। वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। यही होगा और तुम भी देखोगे, वो चला जाएगा। I trust him, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो चला जाएगा। तुमसे तुम दोनों सालों कभी भी नहीं रह सकते। नहीं, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। I trust you. I trust you, God. आप मुझे ज़रूर उससे एक दिन मिला दोगे और मैं भी उसे लास्ट तक ढूंढता रहूँगा। I don't know कि वो कैसा दिखता है, पर वो मेरे साथ है हमेशा, और हम ज़रूर मिलेंगे। सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। जय हो। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। आंटी, मॉम ने आज आपके लिए कुछ स्वीट्स भेजी है। ओह सो स्वीट। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम अंदर आओ, बैठो। मैं बस अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम आराम से देख सकते हो। आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है। I know. वाओ, ये रूम किसका है? कितना अजीब सा है, कितनी सारी बुक्स और कलर्स। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं। वाओ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है। तुम्हारा नाम क्या है? वो मैं कल ही यहाँ आया हूँ। जय होप मेरा नाम है। यहाँ मेरे रूम में क्यों आए हो? मैं बस घर देख रहा था और ये रूम मुझे बहुत अलग ही लगा था, पर सच में मुझे नहीं लगा था यहाँ इतने ऑसम एप्स होंगे। हे, ऊपर देखो। नहीं, मैं तुम्हें इस रूम से बाहर फेंक दूंगा। हाँ, देख रहा हूँ फिर।
निकल जाओ। अरे तुम कितने बड़े बदतमीज हो। तुम्हें क्या लगता है पता है मेरे पास भी एप्स है और तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। व्हाट? तुम्हें ट्रस्ट नहीं है? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तुम। हे स्टॉप इट। जे होप शुगर, तुम दोनों कर क्या रहे हो? कुछ नहीं आंटी, वैसे आपका बॉय हैंडसम है बहुत। हाँ? जस्ट किडिंग, ये तो रूड है। मैं इससे ज्यादा हैंडसम हूँ विद एप्स। ओके बाय आंटी, बाय माय फ्रेंड। वाओ, तुमने जॉब से फ्रेंडशिप भी कर ली इतनी जल्दी। वैसे वो बहुत प्यारा लड़का है। प्यारा नहीं, पागल है एक नंबर का। पर कुछ तो जाना पहचाना लग रहा था।